लखनऊ के अपने एक कार्यकर्ता थे, उनके जीवन की घटना मुझे याद आती है। 9 पुत्रियां हो गई, नास्तिक हो गए थे। पहले के समय में लोगों में भाव था तो पुत्रियां पुत्रों से बढ़ करके हैं, पर उस समय में लोगों के मन में भाव था कि साहब हमारे यहाँ पुत्र हो जाए। तो बहुत जगह पर उन्होंने प्रणाम किया और मन में एक अजीब से उनके अंदर नास्तिक भाव आ गया कि साहब कोई भगवान नहीं है, कोई सुनता नहीं है। उनको लेकर के लोग गुरुदेव के पास मिलने के लिए पहुंचे। हजारों लोग खड़े थे, पीछे की तरफ जाकर के खड़े हो गए। उन्होंने कहा किसी को बताऊंगा नहीं कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। लाइन चल रही थी, जैसे ही गुरुदेव के सामने आकर के खड़े हुए, गुरुदेव बोले बेटा 9 के बाद 1 कि 9 के बाद 2? अब वो घबराए। उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बोले 9 लड़कियों के बाद 1 लड़का लेगा कि 2 लेगा? अब वो एकदम घबराए, चौंके। बोले मुंह से उनके निकला 2 लूंगा। बोले जी समाज सेवा के लिए लगाएगा तो 2 ले जा। बोले 2 ले जाऊँ। और उनके 2 पुत्र हुए, समाज सेवा में लगाए। बहुत लखनऊ के अपने आदरणीय मामा जी लोग जानते हैं, यहाँ बैठे, एक बड़े अच्छे भारत के प्रतिष्ठित नागरिक भी बने। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई सत्ता गायत्री परिवार के अंदर नहीं है जिसके जीवन में कहीं न कहीं गुरुदेव ने अपने हस्ताक्षर न किया। आदरणीय दुबे मामा जी यहाँ पर बैठे हैं और मैं उनका पुत्र हम लोगों के सबके नज़दीक में था। ऐसा कोई शांति कुंज का बच्चा नहीं होगा जिसने उसको प्यार न किया हो। ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस इम्परफेक्टा एक बीमारी होती है मेडिकल में, जरा सा छुओ तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो जरा सा दबाव पड़ता था, फ्रैक्चर हो जाता था। मामा जी ने कहा मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा, पहली बस पकड़ करके शांति कुंज आ गए। शांति कुंज में आकर के सीधे गुरुदेव से मिलने के लिए गए। गुरुदेव लिख रहे थे, गुरुदेव गोद में रख दिया। गुरुदेव बार बार फ्रैक्चर हो जाता है। आटे की लोई बेलते ना, ऐसे गुरुदेव ने बेला फटाफट गोद में। कहाँ है फ्रैक्चर? दिखा कहाँ है फ्रैक्चर? बस एक बार का फ्रैक्चर, जिंदगी भर का फ्रैक्चर चला। ये जो घटनाक्रम है दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। ये जो घटनाएं हैं ये घरों की घटना है, मोहल्ले की घटना है। उन घरों की घटना है जहाँ पर देव स्थापना के चित्र टंगे हैं, और उन घरों की घटनाएं हैं जहाँ वर्षों से गायत्री मंत्र नहीं गूंजा है। वहां पर भी आपको गुरुदेव का आशीष साक्षात रूप से नृत्य करता हुआ दिख जाएगा। लंदन की मैं आपको घटना बताता हूँ। लंदन में था, मेरा एक मित्र है और वो जो ब्रिटिश इंडियन होते हैं वहीं पर रहा है, इंडियन पर पला बड़ा वहीं पर है। उसकी जानने वाली एक महिला थी, तो उस जमाने में भारत में थी जब भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ करता था। तो वो यहाँ पर थी। उसके बाद फिर जब आज़ादी मिली तो चली गई। अंग्रेज महिला थी और उन्हें यहाँ पर गायत्री मंत्र सुना था। तो क्या हुआ कि मन में धीरे धीरे बोला करती थी, कहीं पर गायत्री मंत्र उनके हृदय में था। अब वापस वहां पर पहुंची तो वर्षों तक गायत्री मंत्र नहीं सुना, अंग्रेजों के बीच में रहती थी। अंतिम समय आ गया, 93 ईयर्स की थी। तो बोलेगी कि उनने उससे कहा कि यदि तुम किसी को जानते हो जो गायत्री मंत्र आकर के बोल दे तो एक बार आकर के बोल दे, मैं मरने से पहले सुनना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ बोलने के लिए। तो मैं गया गायत्री मंत्र बोलने के लिए। गुरुदेव की आवाज़ का कैसेट भी ले गया था कि आप उसको निरंतर चलाओ, वहाँ पर चलता रहेगा। तो मैं गायत्री मंत्र बोलने लगा तो एक काली महिला खड़ी थी, अफ्रीका से आई हुई नर्स थी, कैम्ब्रिज की घटना है। तो वो खड़ी थी वहाँ। इधर मैं गायत्री मंत्र बोलना शुरू करा, उसने भी बोलना शुरू करा। मैंने कहा कि आपने कहाँ से सीखा गायत्री मंत्र? तो फोटो दिखाया उसने, फोटो दिखाया। बोले मैं अफ्रीका से हूँ, गुरुदेव हमारे कबीले में आज से 40 साल पहले आए थे, तो हमारे कबीले वालों को गायत्री मंत्र लेके गए। आप कल्पना करके देखो कि गुरुदेव कहाँ नहीं। मैं तो कहता हूँ कि हम मंगल ग्रह चले जाएं और वहां पर भी यदि जीवन मिलेगा तो वो भी गुरुदेव का लगाया हुआ जीवन मिलेगा। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई लोक नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जहां पर गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद हमें साक्षात अपनी आंखों के सामने दिखाई न पड़ता। और दोस्तों, सारी जगह पर जो बीज गुरुदेव के लगाए हुए हैं, आज प्रज्ञावतार का आह्वान एक ही है कि वो बीज जागे। कार्यक्रम का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव के लिए भावना यदि हमारे दिल में है तो कंधे पर यदि हम झूला टांग करके निकल पड़ते हैं तो इतना परिचय पत्र पर्याप्त। आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में किसी अवतार से कम नहीं है, और यदि आप लोग गुरुदेव के प्रति भावना को लेकर के निकल पड़ते हैं तो इस विश्व को बदलते देर नहीं लगने वाली है। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि दोस्तों, इस समय में जब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम में से हर कोई अपने अस्तित्व के लिए गुरुदेव का ऋणी। आज जो हमें रूप मिला, आकार मिला, मान मिला, सम्मान मिला, पहचान मिली, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के कारण है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।